साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, आज संडे है और कल मंडे है और उसके बाद क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक मंत्री जी से हम मिल सकते हैं, विभाग से मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जो प्रमुख 4 मांगों को लेकर हमने जो अपनी व्यवस्थाएं रखी हैं, अपनी मांग रखी हैं, वो वास्तविक मांगें हैं। अब मैं सभी को जागरूक करना चाहूँगा, चाहे वो ओबीसी के अभ्यर्थी हों, वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, करना भी चाहिए। और साथ में हमारे वेटिंग के सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि आप ज़रूर आएँ। अपनी मांग जो प्रयोगशाला के इच्छुक रखते हैं, क्योंकि विभाग ने तो साफ मना कर दिया है और मंत्री जी ने भी 2 दिन का टाइम दिया था, और क्योंकि वो सैटरडे संडे मिलते नहीं हैं तो वो मंडे या ट्यूसडे को मिलते हैं। तो हम भी पर्सनली उनसे मिलने की कोशिश करेंगे जवाब का कि 1696 का क्या हुआ, जबकि कोर्ट का आदेश भी है, माननीय कोर्ट का आदेश भी है, उसके बाद भी वो चीज़ें नहीं हुई हैं अभी तक। तो हम उसको लेकर प्रयास करेंगे। लेकिन आप साथियों, आप सभी भी आएँ, अपने स्तर पर प्रयास करें और हम साथ में हैं, हमेशा यहाँ पे टिके हुए हैं साथियों। और मैं आपको बात बता दूं कि बिना मेहनत के, बिना अपनी आवाज़ उठाए कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, ये आप सब जानते हैं। संभावनाएं तभी बनती हैं जब हम वास्तविक मान लीजिए आज हम कोई मुद्दा उठा रहे हैं, अगर हम अपने हक की मांग आज कर रहे हैं तो वो उसमें वास्तविकता है, वो चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा क्यों करवाया, हमारी चॉइस फिलिंग क्यों करवाई जब हमें वेटिंग में रखना था, तो फिर हमें मेरिट की तरह हमें क्यों उलझाया? जब आप मेरिट में हमको, ना तो आपने मेरिट में छोड़ा है ना वेटिंग में छोड़ा है, हमको उलझा दिया है। तो उन सबको भी जागरूक होना पड़ेगा। और साथ में वो साथी जो इस चीज़ में उलझे तो हैं लेकिन वो प्रयोगशाला भी चाहते हैं, तो मंत्री जी से डिमांड करें कि अधिकारी ही इस देश को चलाते हैं कि मंत्रियों का भी कुछ रोल होता है, कि मंत्री सिर्फ वोट मांगने के लिए होते हैं। ये आप डिमांड कर सकते हैं। हाँ, मंत्री जी जिस भी क्षेत्र के मुख्य मंत्री जी हैं, जैसे मान लीजिए विजय शाह जी हैं जो कि खंडवा से आते हैं, वो जनजाति कार्य विभाग के मंत्री हैं। खंडवा से बिलोंग ज़रूर करते हैं, लेकिन जनजाति विभाग का मध्य प्रदेश में जो भी क्षेत्र आता है या जो भी अभ्यर्थी हैं वो डिमांड कर सकते हैं, सर आप ही मंत्री हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप चाहें करवा सकते हैं। माननीय हाई कोर्ट की अवहेलना ना हो। 2 महीने का जो कोर्ट का आदेश दिया था माननीय हाई कोर्ट का, उसको मानते हुए उस प्रोसेस को करना चाहिए। विभाग ने कह दिया कि हम रूल बुक आएगी, हम चयन परीक्षा लेंगे, उसके बाद करेंगे, उसमें हम पद बढ़ा के करेंगे, ये वो, हमें ये सब नहीं सुनना। हमें तो हमारे पद दे दीजिए जो हमारे वास्तविक पद हैं, प्लस 525 पहली काउंसिलिंग के बचे हुए पद जो आज तक विभाग ने नहीं भरे। डीपीआई साहब मना कर देता है, हम चलो ठीक है मान लेते हैं, मना कर देता है। तो आप जनजाति विभाग के मंत्री हैं, आपके हाथ में पद हैं, आप विभाग को बोल सकते हैं, अपने जनजाति विभाग को, कि वो करवाए, बोल सकते हैं। मैं 1000 बार, मैं क्या कितनी बार जा चुका हूँ, कई बार लेटर्स विभाग को लिखवा चुका हूँ और डायरेक्टली भी विभाग में कई बार जा चुका हूँ, कई बार कमिश्नर महोदय से, प्रमुख सचिव महोदय से कई बार मिल चुका हूँ। जब जाके उनके जो शिक्षा, जो अपना जो भर्ती प्रक्रिया को देखते हैं, उनका ये रिस्पॉन्स था कि हम ऑलरेडी इसको चयन परीक्षा के माध्यम से कराएंगे। तब माननीय हाई कोर्ट का फिर क्या मतलब रहा? और फिर आपने रोस्टर डाला क्यों डाला था? आप डिमांड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। मंत्री जी से आप सभी मिलिए। तो मेरा तो सबसे ये आग्रह है कि सोमवार से लेकर मंगलवार तक, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक, मतलब 3, 4, 5 दिन तक तो आप अच्छी तरीके से आप मेहनत करिए, भोपाल में आइए, मांग रखिए। मैं ये सबसे कहता हूँ। और साथ में सभी अभ्यर्थी, प्रमुख 4 मांगों को लेकर जो मुद्दे हैं वो वास्तविक मुद्दे, उन सभी अभ्यर्थियों को मैं बोलना चाहूँगा अपने स्तर पर कि ओबीसी के अभ्यर्थी अपने स्तर पर पूरी दम लगाएं, जितना भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी कुछ भी रहे, पद बढ़ा के करें, कैसे भी करें, अलग बात है, लेकिन आप मांग तो करो। पद बढ़ा के करें, हमारी वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे हक की है। अब सॉल्यूशन हमारे हाथ में नहीं है, सॉल्यूशन सरकार के हाथ में, माननीय मंत्री जी के हाथ में है। विभाग तो हमें आज तक कोई जवाब देता ही नहीं, विभाग तो हमें साफ मना कर देता है। लेकिन हम जनता हैं, हम अभ्यर्थी, हम किस से मांग करेंगे? मंत्री जी से मांग करेंगे। आप मांग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दिव्यांग अभ्यर्थी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी अपना ध्यान देना चाहिए, है ना। और साथ में देखो, मैंने आप सबको बोल दिया, सबको एक्टिव कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं कुछ, आपको पता है कि कुछ साथ मैं सबके लिए लड़ रहा हूँ, सबके हक के लिए लड़ रहा हूँ, सबके अधिकार के लिए मैं आगे खड़ा हूँ। क्योंकि भैया मैंने वो परिस्थितियाँ देखी, मैं उस परिस्थिति से जिया हूँ जहाँ मैंने कैसे 18-18 घंटे जॉब करके मैंने अपनी पढ़ाई की है। मैं अब जॉब करी
किसके लिए? पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने 18 घंटे नौकरी करी है। नौकरी करने के बाद मैंने पैसे कमाए, उसके बाद मैंने अपनी डिग्री हासिल की है। और उसके बाद लॉकडाउन में मैंने 1 घंटे भी वेस्ट नहीं किया। पूरे लॉकडाउन में दिन रात एक करके नहाना धोना खाना पीना सब छोड़ दिया था। खाना ही भूल जाते थे कि कब खाना है। भैया मैं आपको क्या बताऊं, मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की है, दिन रात एक करके। तो मुझे वो दिन मैं भूल नहीं सकता। तो मुझे हर कंडीशन में जॉब चाहिए। तो लॉकडाउन में जिन्होंने अच्छी तरीके से तैयारी की है, तो मैं कह रहा हूँ आपने पढ़ाई की है बड़ी स्ट्रगल से, आपने तैयारी की है बड़े स्ट्रगल से, तो आप और इस समय विभाग की गलतियों की वजह से, विभाग की विसंगतियों की वजह से आज हम पीछे रह रहे हैं। नाम रिपीट कर दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया, इतने उल्टी सीधी चीज़ें रख दी कि भर्ती प्रक्रिया में इतनी चीज़ें अटका के रख दी कि पूछो ही मत। तो मेरा सबसे आग्रह करिए सभी साथी जो सभी कैटेगरी के साथी अपने स्तर पर जरूर प्रयास करें। चाहे आप 4 मुद्दे हैं, आप ओबीसी होल्ड वाले अभ्यर्थी अपने स्तर पर पूरी दम लगाएं। वेटिंग में सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट, आप देखो, आप ये मत कहो हम वेटिंग में, अदर कैटेगरी के सभी लोग ये मत कहो। मैं कह रहा हूँ सभी कैटेगरी का, ST हो, SC हो, OBC हो, जनरल, UR, EWS कोई भी हो, कभी ये मत कहो हम वेटिंग में। हम ना तो वेटिंग में छोड़े हैं ना मेरिट में छोड़े हैं। हम पूरे हकदार हैं मेरिट के। हमारी जिला चॉइस फिलिंग करवा लिए, हमें हक है। आप हमें ज्वाइनिंग दो, आप मांग सकते हो। 1696 का रोस्टर क्यों डाला? जब नहीं करवाना था तो आप मांग कर सकते हो। फर्जी दिव्यांग जब आपने गलत तरीके से ज्वाइन करवा लिए, जब आपको बाहर आपने कर भी दिए, तो आप वास्तविक दिव्यांगों को क्यों नहीं ले रहे हैं? आप मांग कर सकते हैं। इस तरीके की आप डिमांड रखो। और मैं आपको बता दूं, हम सभी और जिन साथियों, मैं हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ, एक्टिव करता हूँ, खुद भी मेहनत करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बातों में मोटिवेट करता हूँ, एक्टिव करता हूँ, खुद कभी नहीं आता। मैं सबसे आगे मैं ही रहता हूँ और मैं सबको एक्टिव करता हूँ, तब जाके बहुत कम संख्या में लोग भोपाल में आ पाते हैं, बहुत कम संख्या में आ पाते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है और मैं यहाँ पर टिका हूँ। मान लीजिए अगर मैं सबको मोटिवेट करता हूँ तो मुझे कुछ हेल्प भी करते हैं, जिससे मैं यहाँ पे रुक पा रहा हूँ। अब आप सबकी मेहनत से एक भैया, क्या सभी भैया जो मुझे हेल्प करते हैं, जो थोड़ी सी बहुत मदद करते हैं, जैसे यहाँ के मैनेजमेंट के लिए जो भी मुझे हेल्प करते हैं, उसकी वजह से मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ भोपाल में। अब मैंने 5-6 दिन से मैं भोपाल में रुका हूँ। आप सबने थोड़ी सी हेल्प की है, उस वजह से मैं रुका हूँ। ठीक है, अब आपको जानते हो कि 500, 600, 700 का रोज़ का खर्चा रहता है यहाँ पे, है ना। क्योंकि देखो, दोनों वक्त का खाना, घर तो है नहीं यहाँ पे, बाहर से ही खाना है। अब रुकने का थोड़ा सा ऐसा मैंने एडजस्ट कर लिया, किसी दूसरे भैया के पास रहता हूँ, है ना। तो जैसे भी कंडीशन में रहना पड़ता है, ज़मीन में सोना, कैसे भी सोना, मैं आपको क्या बताऊँ। एक फ़ोटो भेजूँगा ना तो आपकी ये कंडीशन रहेगी, आप कैसे रहते हो भैया। ठीक है, ऐसे रहता हूँ मैं। ठीक है, दूसरी बात, अब सबसे ज़्यादा होता है कि फाइल्स बनवाना, डॉक्यूमेंट्स बनवाना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ जाना, उधर उधर उल्टे सीधे किराया रहना, है ना। तो मैं तो सबके लिए लड़ रहा हूँ ना, और सबकी मदद थोड़ी बहुत रही है, तो भी मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, आज भी रुका हुआ हूँ, क्योंकि तब आप हेल्प कर पा रहे हैं। मैं तो आज, जैसे मान लीजिए अब मेरे लिए जैसे आज तक मेरे पास व्यवस्था है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर मेरे लिए कल को मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कल परसों के लिए, जैसे अब मैं 4-5 दिन से मैंने मैनेज किया है, तो मैंने वो मैनेज कर लिया है ना। अब जैसे बाकी मुझे अभी 6-7 दिन तक रुकना, तो मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो ठीक है, मेरे पास व्यवस्था नहीं तो मैं नहीं जा पाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप तो आओ। जैसे मेरे पास व्यवस्था नहीं है तो मैं घर चला जाऊँगा। अगर मेरे पास व्यवस्था, वैसे आप हेल्प करोगे तो मैं रुक भी सकता हूँ, लेकिन आप नहीं करोगे तो मैं चला जाऊँगा। ठीक है, लेकिन आप तो मेहनत करो मेरे साथ, आओ यहाँ पे। भैया मैं तो हर कंडीशन में जीने के लिए तैयार हूँ, हर कंडीशन में रहने के लिए मैं तो रहा हूँ भैया, हर कंडीशन में रहा हूँ। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि अंतिम क्षणों में हमको लक्ष्य प्राप्ति हो जाए और हम कैसे भी करके प्रमुख मांगों पर लेकर जीत जाएं, कहीं ना कहीं से सफलता मिल जाए हमें, बस जिस उद्देश्य के साथ। तो साथियों, मैं रुक सकूं इसके लिए मुझे कुछ हेल्प करेंगे तो मैं ज़रूर रुक जाऊंगा। ठीक है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं चीज़ें। बाकी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़रूर आएँ, ज़रूर संघर्ष करें और प्रत्यक्ष रूप से ज़रूर आएँ, रुकें और पूरी तरीके से मेहनत करें, और मैं ये कहता हूँ 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, बाकी साथियों मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे पास इस समय यहाँ पे व्यवस्थाएं अब 1-2 दिन की ही बची है, मतलब कहूँ तो कल तक की बस, है ना। उसके बाद मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो मैं नहीं रुक पाऊँगा। लेकिन आप सब मेहनत करो, अगर ठीक है, आप सब आओ, मेहनत करो। आप मुझे थोड़ी हेल्प करेंगे तो मैं ज़रूर रुका रहूँगा, क्योंकि ये अंतिम मूवमेंट चल रहा है। उसके बाद देखो, अगर अतिथि का ज्वाइन करने की प्रक्रिया चालू हो गई तो मान लीजिए फिर हमें मौका नहीं मिलेगा और हम कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जाएंगे। ठीक है, पात्रता में किसी को कमज़ोर नहीं होगा, पात्रता हमारी ऑलरेडी क्वालिफाई है, पात्रता में कमज़ोर नहीं होना है।
लेकिन कुछ साथी जैसे हम सबकी कंडीशन ऐसी है, आर्थिक तौर पे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो हमें कहीं ना कहीं फिर अतिथि ज्वाइन करना ही पड़ेगा मजबूरी में। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन बन जाए, ऐसी कंडीशन बने इससे पहले कि हम अच्छी सी मेहनत कर लें और अपनी जो वास्तविक नौकरी है, बात जिसमें हमने